सारे के सारे मेरे खाने के चाहने वालों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो और एक अतरंगी लोकेशन के साथ। क्योंकि आज हम टेस्ट करने आए हैं एक ऐसी रबड़ी जो 5-6 घंटे कड़ के बनती है, उसके बाद ही सर्व होती है। और साथ ही साथ आज हम शॉप पे नहीं आए किसी भी, आज हमने सीधा घर पे ही धावा मार दिया है। क्योंकि अंकल जी जो हमें मिले शॉप के, उन्होंने कहा हम घर पे ही बनाते हैं, तो उन्होंने हमें घर पे ही इनवाइट किया कि आइए आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अंदर चल के आपको दिखाएंगे उनके घर में कि कैसे बनाते हैं वो रबड़ी और किस टाइम से सेल करते हैं, क्या सेल करते हैं और क्या टाइमिंग्स है, सारी चीज़ें। और भाई मैं सबसे मैं अब तक माइंड ब्लोन है कि मैं किसी के घर पे भी शूट करने जा रहा हूँ। भाई ये सब आप ही का वो है कि आप देखना चाहते हैं मेरे को, सो थैंक यू सो मच। बाकी ज़्यादा बकवास किए बिना आपको लेके चलते हैं अंदर। ये बताया आपको हम चखने आए हैं आज ऐसी रबड़ी, और वो भी सीधा घर में। भाई दुकान खुलने का इंतजार नहीं किया, अंकल जी ने बुला लिया हमें। अंकल जी नमस्ते, आपका नाम? नंदेश्वर मित्तल। नरेश्वर मित्तल, नंदेश्वर मित्तल जी है हमारे साथ। तो इन्होंने कहा, मैं मिला इनसे कि हमें आपकी रबड़ी का बहुत सुना, और भाई वाकई में सुना ही था। तो अंकल जी ने कहा क्यों नहीं, आप जरूर बनाओ वीडियो, घर पे आओ। और घर पे पहुंच चुके हैं इस टाइम। और तो आप देख सकते हैं आज टाइम भी रबड़ी कढ़ रही है। ये वही है रबड़ी जो बनेगी अभी अभी दूध है जो कढ़ रहा है। तो अंकल जी दुकान किस टाइम से किस टाइम तक खुलती है? 1 बजे से शाम को 9:30 बजे तक। तो 1 से 9:30 मतलब मीठे का पूरा इंतजाम है आपका। और साथ ही साथ आप ये बताएंगे एड्रेस क्या पड़ता है? मोती महल। और जो जैसे ये सराफे वाली गली है, तो मोती महल बिल्कुल सामने सराफे वाली गली जो आती है उसमें सीधा सीधा आना है, शॉप दिख जाएगी आपको। और अगर मैं शॉप दिखाऊँ ना, शॉप भी बहुत छोटी सी है, अंकल स्पेशली इसी के लिए बेचते हैं। यही है ना बस, या और कुछ भी है? अच्छा बर्फी भी है। वो बर्फी कौन सी है? पलंग तोड़ बर्फी। तो उसकी क्या खासियत है? क्या बनता है? मावा प्योर मावे की होती है। तो भाई वो भी दिखाएंगे आपको, अगर होगी यहाँ पे घर पे अवेलेबल। तो भाई एक ऐसी ऐसी चीज़ है ना जो बिल्कुल शुद्ध दूध से बनती है, शुद्ध मावे से बनती है। और बाकी आप इसको देख ही सकते हैं, इसकी मेकिंग भी बताएंगे आपको शुरू से। तो चलिए भाई देख सकते हैं आप यहाँ पे अच्छे से अभी ये ऊपर से जो जितनी भी मलाई आ रही है ना, वो सब साइड में हटा के लगा रहे हैं। वो इसलिए लगती है, वो बाद में मिक्स कर देंगे इसी में ही। पर वे लगाते किस लिए अंकल जी इसे हटा के? मलाई बनती है ना, इसकी रबड़ी बन जाती है। अच्छा, तो यही रबड़ी बनाने में मदद करती है। अच्छा। और अगर मैं पूछूं आपसे कितना किलो दूध था? 30 किलो। 30 किलो दूध। और ये कढ़ाई कितनी बड़ी है? 50 किलो की कढ़ाई है। भाई देख सकते हैं आप, 30 किलो दूध और 50 किलो की कढ़ाई। और भाई आप साइज देखिए एक बार, कितनी लंबी कढ़ाई है। ऊपर से भी दिखा देता हूँ आपको। इतने तो पसीने हो गए, थक गए, इतने कट रहा है। पता नहीं अंकल जी की तो मेहनत है कि कितनी देर से, मतलब 4-5 घंटे तो लग जाते होंगे। हाँ, क्योंकि 8 बजे से ये बता रहे थे अंकल जी शुरू करते हैं दूध पकाना। और 8 बजे के बाद ये अब टाइम हो चुका है, 11 बजने वाले हैं और अभी भी ख़त्म होने का वो नहीं है। क्योंकि देख सकते हैं मलाई, अगर मैं ये कुछ जगह खुरचन की तरह भी मिलती है ना अंकल जी? ये खुरचन की तरह भी मिल सकती है, इतनी मोटी मलाई होती है ये। तो ये निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। तो सोचा इतना थोड़ा बर्फी टेस्ट की जाए जो अंकल जी बता रहे थे। तो अंकल जी ने दी है ये, क्या नाम था अंकल जी इसका? पलंग तोड़। तो भाई ये तो नाम भी अतरंगी है इसका। और ये पूरे मावे की है, पूरे मावे की बनी हुई है एकदम। तो चलिए टेस्ट करते हैं। नाम ही यूनिक है बहुत ज्यादा। जो ये बर्फी है ना, ये थोड़ी मिल्क केक जैसी लगी मेरे को, क्योंकि इसमें वो दूध और खोए का फ्लेवर है, तो उस जैसी लगी अंकल जी बिल्कुल मेरे को। और बहुत सॉफ्ट है, और साथ साथ में जो मिठास है ना, एकदम परफेक्ट मिठास लगी। ये कुछ वो हिडन जगह है मुजफ्फरनगर की, जो ज़्यादा लोगों को मैं मानता हूँ नहीं पता है, या जो कुछ सराफे में आने से डरते हैं लोग, मतलब छोटी छोटी गलियाँ हैं। भाई आपको आना चाहिए और ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, इसलिए आज हम खुद दिखाने घर तक पहुंच गए। तो अब ये तो टेस्ट कर लिया, अब बस इसका तैयार होने का इंतज़ार करते हैं, फिर टेस्ट करेंगे आप असली। तो भाई देख सकते हो ये 30 किलो दूध कड़ के रह गया है, 5 किलो ही रह गया होगा अंकल जी। हाँ, बाकी साइड में जो सारी मलाई देख रहे हो ना, इतनी सारी, ये सारा दूध ही है जो इसमें से मलाई निकली है। और देखिए कितना थिक हो चुका है। और अब गैस भी बंद कर दिया इसकी, बस अभी अपनी हीट में ही पकेगी जो पकेगी। ये अब चीनी डाल दी इसमें, और साथ ही साथ अब ये जो साइड की ये मलाई है ना, ये भी मिला होगा अंकल जी? चीनी मिलने के बाद
तो ये और देखिए गाढ़ी कितनी हो चुकी है। और एक बार रंग देखिए, ये हल्की सी गैस से उतार लिया है अब, देख सकते हैं आप। सारी मलाई उतार रहे हैं साइडों से और सारी उतार के इसमें मिक्स कर देंगे और फिर रबड़ी तैयार हो जाएगी अंकल जी। जी भाई फिर चखते हैं, बहुत देर का इंतजार है सही में। और मैं तो कहूँगा रोज अंकल जी को इतना ही टाइम लगता है, बल्कि हम तो बहुत लेट आए, सुबह 8 बजे से चढ़ी हुई थी, हम तो फिर भी 10 साढ़े 10 ही पहुँचे। तो 1 घंटे का हमने भी इंतजार किया। अब हम भी टेस्ट करेंगे ये मिलने के बाद। देखिए सारी मलाई उतार ली है साइडों से और कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ये देखना। हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस कढ़ाई में सारी रबड़ी मलाईदार वाली, और इसे बिल्कुल ठंडा करके सेल करते हैं अंकल जी, जैसा बता रहे थे मेरे को भाई। पर हम पे तो टाइम है नहीं अभी, हम तो थोड़ी गर्म ही टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए, स्पेशली हमारी रबड़ी आ चुकी है और अंकल जी ने बताया ये जो लच्छे हैं ये वही मलाई के लच्छे हैं, तो लच्छेदार रबड़ी रहेगी ये भाई। ठंडी चिल्ड एकदम सर्व मिलेगी आपको जब आप शॉप पर आएंगे। पर भाई हम घर आए हैं तो हमें थोड़ा नुकसान तो उठाना पड़ेगा, तो हम गर्मा गर्म ही टेस्ट करेंगे, पर गर्म में भी बढ़िया ही लगेगी। और जो इसका प्राइस है वो है 400 रुपये किलो अंकल जी। तो वो 400 रुपये किलो है, यानी 40 रुपये की 100 ग्राम आपको कटोरी में जितनी आ जाती है। हाँ, तो वो आप वहाँ पे शॉप पर, और आप पहले ऑर्डर देके आपको बल्क में बनवानी है वो भी आप बनवा सकते हैं। बाकी आपको शॉप का एड्रेस बताई दिया है, जोमेटो स्विगी पे नहीं है, आपको स्पेशली वहीं आना होगा, क्योंकि भाई कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए आना ही पड़ता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। भाई गायब हो गई ये तो अंकल जी 1 किलो ही लेनी पड़ेगी चखने के लिए भी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। साथ में ये जो लच्छे देख रहे हो ना, ये घिरी गया, ये लच्छों का ही कमाल है। लच्छे इतने सॉफ्ट है और भाई इतनी ज़्यादा मिठास नहीं है कोई, क्योंकि रबड़ी थोड़ी सी कम मीठी अच्छी लगती है, क्योंकि और चीज़ों के साथ भी चलती है, लेकिन बढ़िया एक नंबर भाई। वो कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है, वो इसलिए मीठा होता है भाई। 1-1.5 घंटा सब्र हमने भी किया केवल आप लोगों के लिए। तो चलिए खत्म करके मिलते हैं। ये था कुछ रिव्यू अंकल जी के घर वाली रबड़ी का, और भाई एकदम ऑथेंटिक बनती है, आपको सारा कुछ दिखाया है, कुछ मिलावट नहीं है, बस दूध और चीनी 2 चीज़ बन के बनती है। और ऐसी रबड़ी कहीं नहीं देखी होगी, कहीं स्वाद में चखी नहीं होगी। और आप दुकान यहीं आगे है, मैं अभी निकलता हूँ, एक बार शॉर्ट डाल दूंगा। और साथ ही साथ अंकल जी ऑर्डर के बारे में बता रहे थे, जैसे हम नवरात्रि आने वाले हैं तो अंकल जी ऑर्डर भी लेते हैं कि हमारे यहाँ इतनी रबड़ी एक्स्ट्रा बनाना है, ये करना, तो उसके लिए मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अंकल जी तो बताए थे विदेश तक भी ऑर्डर जाते हैं अंकल जी, है ना। तो भाई वो यही वजह है कि प्योरिटी सर्व करते हैं, और आप सभी के लिए ऐसे खाने के स्वाद हम लाते रहेंगे इसी चैनल व्हाट एम आई डूइंग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।